नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो राजस्थान एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो किसी कोचिंग से जुड़ के ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर रहे हों, या वो घर पे बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हों किसी नोट्स के द्वारा, उन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आपके पास ये 5 बुक्स होनी ही चाहिए। इसको हम मूल किताबें कह लें, रेफरेंस बुक्स कह लें, आपके बुक शेल्फ में ये बुक्स होनी ही होनी चाहिए। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोनों प्रकार के विद्यार्थी। एक विद्यार्थी वो जो टीचर से कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन या कोर्स लेके पढ़ रहा है, या एक विद्यार्थी वो जो लाइब्रेरी या घर में नोट्स से सेल्फ स्टडी कर रहा है। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कुछ बुक्स अनिवार्य हैं जिसको उसको स्टडी करना ही करना है, क्योंकि कई बार टीचर होते हैं या कहीं नोट्स होते हैं तो उनमें सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा किताबों से भी पढ़ा है। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बुक्स होनी ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो बुक्स दो प्रकार की आती हैं। बुक्स दो प्रकार की आती हैं, संदर्भ पुस्तकें और एक होता है, एक नाम आपने सुना होगा, मूल पुस्तकें। इन दोनों के पुस्तकों में फर्क क्या है और हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है? देखिए, संदर्भ पुस्तकें जो होती हैं इनमें कंटेंट बहुत होता है। जैसे भारतीय राजनीति है ना, राजतंत्र, तो इस पे आधारित 4 बुक्स होंगी, 5 बुक्स होंगी, यानी एक ही टॉपिक पर 5-7 बुक्स हो सकती हैं अलग अलग राइटर की। उसको संदर्भ पुस्तकें कहते हैं। ये लेंदी होती है, ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है एक ही टॉपिक को कवर करने के लिए। लेकिन हमारे पास टाइम कम है, जुलाई का टाइम है, तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे। भले ही आरपीएससी कितनी बार भी बोले कि संदर्भ पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हमारा एग्जाम आरएसएसबी ले रही है, तो आरएसएसबी ले रही है, हमें मूल किताबें पढ़नी है, संदर्भ किताबें नहीं पढ़नी। तो सवाल ये उठता है कि मूल किताबें क्या होती हैं? मूल किताबें हैं आपकी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बुक्स हैं, वो हैं आपकी मूल किताबें जो स्कूल्स में चलती हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, सीबीएसई की, आरबीएससी की जो बुक्स होती हैं, वो आपकी मूल किताबें हैं। तो संदर्भ किताबों की तरफ हमें नहीं जाना है। टाइम खपत इतनी हमें मास्टरी नहीं करनी है, ये आरपीएससी के लिए होता है। हमें मूल किताबों की तरफ बढ़ना है, आरएसएसबी एग्जाम लेता है इसकी। तो समझ में आ गया, हमें मूल किताबें पढ़नी है, यानी स्कूल्स वाली किताबें पढ़नी है। यदि मैं जब जब मूल किताबों की बात करूंगा तब तब स्कूल्स में जाने वाली या चलने वाली बुक्स के बारे में। 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। एक पेपर, 2 पेपर, दोनों पेपर, दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ठीक है, शायद एससी एसटी के लिए शायद 4%, 36% लाना होगा। बाकी 40% दोनों पेपर में अलग अलग लाना जरूरी है, तभी वो 3 गुना में सिलेक्शन होके फेज सेकंड में टाइपिंग के लिए जा पाएंगे। अब हम देखें कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें जीके के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 100 नंबर के, 3 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/3। हिंदी इंग्लिश में 75 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 3 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ये जो चीज है आप सभी को पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हम तुरंत चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बुक्स की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो राजस्थान का इतिहास है। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, जो बेस्ट बुक्स हैं वो है नाथ पब्लिकेशन और धींधवाल पब्लिकेशन। इसमें से कोई भी बुक है आपके पास तो मामला चल जाएगा। ठीक है, धींधवाल या फिर नाथ पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं वो द बेस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए। ये तो गाइड हो गई, बेस्ट गाइड है। इसके अलावा यदि आप जैसे मूल किताबों की मैं बात करूं तो आप एक काम कर सकते हैं, 8वीं से लेके, है ना, 8वीं 9वीं और 10वीं इनकी बुक्स पढ़ सकते हैं आप राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए। यदि आपको हालांकि इसमें ही सब कुछ कवर हो जाएगा, फिर भी 8वीं 9वीं 10वीं और हो सके तो 11वीं 12वीं भी कर सकते हैं। ठीक, भूगोल की यदि मैं बात करूं तो इसमें भूगोल भारत का भी है और राजस्थान का भी है। भारत का भूगोल नाम मात्र का है, जिसमें भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी ये एक टॉपिक है। 11वीं की जो एक बुक आती है भारत का भौतिक पर्यावरण, उससे ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। या कोई भी गाइड आपके मार्केट में देख सकते हैं, इस
जो ये टॉपिक कवर कराते हैं। मतलब ये एक ही टॉपिक है, एक या दो टॉपिक है, पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। तो ये कोई भी इसमें अलग से कोई बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। 11th की बुक्स में आपको ये मिल जाएगा मूल किताबों में से। राजस्थान, यदि मैं भूगोल की बात करूं तो वापस से यही धिंदवाल और नाथ पब्लिकेशन, धिंदवाल और नाथ पब्लिकेशन की बुक आपके काम आ जाएगी। धिंदवाल या फिर नाथ पब्लिकेशन बेस्ट बुक्स है ना। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं आप देखेंगे तो उनके जबान पे धिंदवाल या नाथ पब्लिकेशन का ही नाम होता है। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो ये बेसिकली राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि, सेवा, उद्योग, खनिज और ऊर्जा वाला पार्ट है। ये करंट से भी जुड़ा हुआ पार्ट है। कुछ पार्ट तो आपका राजस्थान भूगोल इसमें कवर हो जाएगा। राजस्थान भूगोल में कुछ पार्ट जो रह जाएगा वो करंट का होगा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आपको पढ़ लेना है। वो वाले वो हिस्से पढ़ लेने हैं, वो चैप्टर पढ़ लेने हैं जिसमें कृषि है, सेवा है, उद्योग है, खनिज है और ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम से 2 महीने पहले जो भी लेटेस्ट, एग्जाम से 2 महीने पहले जो भी लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है उसको आपको पढ़ लेना है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आधा पोर्शन तो आपका राजस्थान भूगोल में ही कुछ बहुत कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान, लूसेंट को आप देख सकते हैं। लूसेंट हालांकि बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें दे रखा है। एक एक पन्ने को पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम मतलब 300 400 जो फैक्ट्स हैं एक पेज पे दे रखे हैं, एक पेज पे, दोनों पेज पे मतलब मिला के। तो लूसेंट को आप प्रेफर कर सकते हैं, हालांकि बोरिंग होगा। लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं या 8वीं से लेकर 12वीं तक की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। अब बुक्स में एक कमी है, बुक्स में कमी यह है कि कंटेंट बिखरा हुआ है। आपका सिलेबस आपको आपके सामने होना चाहिए और जो भी सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक्स हैं साइंस के, उसको आपको 8वीं, कुछ पार्ट 8वीं में, जैसे मैं बात करूं तो पाचन तंत्र है 8वीं में दे रखा है। ठीक है, एक बार फिर उसी चीज को उसने 10वीं में बहुत अच्छे से और दे रखा है, फिर उसी चीज को उसने 11वीं वाली किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है। तो कंटेंट 3 जगह है, तो आपको ये चुनना पड़ेगा, चुगना पड़ेगा कौन कौन सी बुक्स में कहाँ कहाँ वो टॉपिक पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा मूल किताबों की समस्या है कि, लेकिन फायदा ये है कि हमें थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है पढ़ने को और इसके साथ साथ ऑथेंटिक मिल जाता है पढ़ने को, तो ये फायदा है। लेकिन नुकसान ये है कि थोड़ा सा कंटेंट बिखरा हुआ रहता है, तो आपको चुनना पड़ेगा अपने सिलेबस के हिसाब से। जैव प्रौद्योगिकी जो है 8वीं में है नहीं, 9वीं में भी नहीं है, शायद 10वीं में होगा या 12वीं वाले 12वीं क्लास के चैप्टर में होगा। तो 8वीं से 12वीं तक आपको चुन चुन के पढ़ना है विज्ञान के टॉपिक्स, यदि विज्ञान की तैयारी आप कर रहे हैं तो। किसी टीचर से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक आपके पास लूसेंट हो जाए या 8वीं से लेकर 12वीं तक की बुक्स टॉपिक वाइज देख सकते हैं। गणित की बात करूं तो इसमें सिखवाल, फिर रामनिवास मथुरिया और RS अग्रवाल थोड़ी हार्ड है, मुश्किल है, तो आप अपने टॉपिक्स के हिसाब से छांट छांट के सिखवाल या रामनिवास मथुरिया को पढ़ सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा हो। ठीक है, हालांकि गणित जो है किसी टीचर से ही पढ़ना अच्छा रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हैं रामनिवास मथुरिया को या सिखवाल को। कोई चीज हमने सीखी उसको प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं इसको। तो ये गणित हो गई। इसके साथ साथ मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक राघव प्रकाश है ना, राघव प्रकाश को ले आइए, आपके पास पड़ी होगी, उसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके जो वोकेबलरी है, जो इसका शब्दार्थ है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग जो भी है, तो ये सारा आप राघव प्रकाश से कर लेंगे। ठीक है, मेरा यही सजेशन है कि कम बुक्स पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें उसको। इसके साथ साथ अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में आपका कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब है और ग्रामर है। ग्रामर आपका केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, नीतू मैडम की बुक है ना, इस प्रकार की बुक आती है, आप इस प्रकार की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक मिल जाएगी आपको, लेकिन इसमें एक कमी है और वो ये है कि वोकैब नहीं मिलेगी आपको। वोकैब जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये थोड़े कम मिलने वाले हैं उसमें। शायद वन वर्ड मिल जाएगा, सिनोनिम कम है उसमें। लूसेंट में भी थोड़ा सिनोनिम कम है, एंटोनिम ज्यादा है, तो लूसेंट या केडी पब्लिकेशन को प्रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। और इसके साथ साथ यदि मार्केट में कोई बुक अलग से मिल रही है वोकैब की, तो वो आप देख सकते हैं। वोकैब समझ में आ गई बात की नहीं? वोकैब मैं भी पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, लेकिन हाँ, आप बुक की बात करें तो केडी पब्लिकेशन और लूसेंट में से कोई एक चीज देख सकते हैं। इससे ग्रामर भी कंप्लीट होगा और वोकैब भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये बुक्स जो मैंने बताई, और इसी के साथ साथ आप यदि टीचर से कोई पढ़ रहे हैं
या कोई खुद बुक से पढ़ रहे हैं या किसी नोट से पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप दिशा के पीवाईक्यूज जरूर लगाएं। लेटेस्ट जो दिशा की है, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर शामिल हैं, उनको आपको शामिल करना है। दिशा की पीवाईक्यूज भी आपको किसी भी टॉपिक को खत्म होने के बाद लगाना है। तो ये सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो राजस्थान एलडीसी का हमारा बैच चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। डेमो क्लासेज भी हैं, लगभग 1.5 महीने पौने 2 महीने हो चुके हैं इस बैच को रन स्टार्ट हुए। इसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश में आपका ग्रामर भी है और ग्रामर की क्लासेज भी चल रही हैं, वोकेब की क्लासेज भी वहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, और मैथ्स की क्लासेज भी चल रही हैं, साइंस की क्लासेज भी आपकी लाइव चल रही हैं। तो ये सारी हैं डेमो क्लासेज हैं, आप जाके देख सकते हैं, विद पीडीएफ है। और इसके साथ साथ वनपाल वन रक्षक या वो विद्यार्थी जो वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, वो भी इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी बैच लाइव चल रहे हैं साइंस और मैथ्स के रिगार्डिंग। ठीक है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, कोई भी डाउट है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो सीईटी, इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन निकलने वाला है, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन का। ये दोनों कोर्सेज आपके एप्लीकेशन पे चल रहे हैं और पुराने सिलेबस के हिसाब से हम इसको पढ़ा रहे हैं। ये सब्जेक्ट वाइज स्पेशल कोर्सेज हैं। यदि आप केवल इंग्लिश, केवल मैथ्स, केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं राजस्थान की किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहाँ बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से विद पीडीएफ डिजिटल नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, तीनों एक साथ। वो क्या बैच भी है जिसको मैंने एलडीसी में मर्ज कर दिया है वीओडी सेक्शन के नाम से। ठीक है, तो ये भी बैच वहाँ पे रन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको बुक्स रखनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि किताबें, जो पेपर हैं वो तो मूल किताबों से आ रहे हैं, या फिर कई बार हम जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें कुछ तथ्य छूट जाते हैं, तो बुक से वो कवर हो जाएंगे। और यदि आप बुक नहीं रखना चाहते तो कम से कम पीवाईक्यूज आपको जरूर लगाने हैं दिशा के। ठीक है, मेरा ये कहना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय। कोई और बुक है तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।